पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी। जय मां ललितांबा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर। आज हम बात करने जा रहे हैं आंग्ल भाषा के, पाश्चात्य सभ्यता के बदलते हुए कैलेंडर की, क्योंकि उसका गणना क्रम जो है वह 31 दिसंबर को अंतिम दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1 जनवरी को प्रथम दिवस के रूप में, नए वर्ष के रूप में मनाते हैं, जिसकी परिपाटी के कारण कुछ भारतीय सभ्यता के लोग, भारतीय संस्कृति के लोग, हमारी सनातनी सभ्यता के लोग पाश्चात्य सभ्यता की नकल उतारते हुए अपने आप में एक बड़ा ही गौरव महसूस करते हैं। लेकिन वह यह भूल गए हैं कि जो आध्यात्मिक उन्नति है, जो अपने भारत देश की आत्मा है, वह वैदिक संस्कारों से, आध्यात्मिक ऊर्जा से रची बसी हुई है। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता की नकल के कारण हुड़दंग मचा करके पुराने वर्ष की विदाई एवं नए वर्ष का स्वागत करने के लिए लोग तैयार रहते हैं। पूर्ण रात्रि जाग करके मदिरा का सेवन, अभक्ष्य का सेवन एवं ना जाने किस प्रकार के धूम्रपानों का प्रयोग करते हैं, नशीले पदार्थों का प्रयोग करते हैं तथा अपने यारों और दोस्तों के मध्य में मस्ती में डूब जाते हैं। वह यह भी भूल जाते हैं कि हम इस सभ्यता के वाहक नहीं हैं, हम इस सभ्यता के पक्षधर नहीं हैं, क्योंकि उस सभ्यता में जो हम कर रहे हैं वह हमारे जीवन की व्यर्थता को दर्शाता है। भारतीय सभ्यता का नव वर्ष तो चैत्र मास में ऋतु बदलने के साथ आगमन करता है, देवी पूजन के साथ आगमन करता है, बड़ी ही शुद्धता एवं दिव्यता के साथ आगमन करता है। तो हमने जब विदेशी संस्कृति अपनाया तब उन कार्यों के द्वारा, उन कर्मों के द्वारा जाने अनजाने में जो ऊर्जाएं हम उत्पन्न कर रहे हैं, उन ऊर्जाओं के द्वारा हम लोगों के जीवन को संकट में डालते चले जा रहे हैं, जिसका हमें ज्ञान भी नहीं है। क्योंकि हम कोई भी कर्म करें उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वह विचार की ऊर्जा, आपके थॉट की ऊर्जा, वह कैसी है, शुद्ध है, पवित्र है, आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है या नहीं। यदि हम नकारात्मक ऊर्जाओं को प्रसारित करेंगे विचारों के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से, अपने हाव भाव के माध्यम से, अपनी जीवनचर्या के माध्यम से, तब हम तो नकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हैं ही, तब हम औरों को भी नकारात्मक ऊर्जा के घेरे में ले रहे हैं। इस विश्व की, इस प्रकृति का दोहन कर रहे हैं और अंतरिक्ष मंडल के अंदर उन ऊर्जा ध्वनियों को, तरह तरह के सॉन्ग जो कि अभद्रता को प्रदर्शित कर रहे हैं, जो कि अश्लीलता परोस रहे हैं, इस प्रकार की ऊर्जाओं से हमारी संपूर्ण जीवन शैली ही प्रभावित हो रही है, संपूर्ण प्रकृति प्रभावित हो रही है। तो इसके लिए हमें जिस प्रकार से भूमि पर जब कचरा हो जाता है तब एक झाड़ू की आवश्यकता होती है, सफाई कर्मचारी की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से जल के अंदर जब कचरा हो जाता है, गंदगी हो जाती है, तो भी जल के लिए भी कुछ केमिकल्स, कुछ पदार्थ, कुछ इक्विपमेंट चाहिए होते हैं उसको शुद्ध करने के लिए, उसको शोधन करने के लिए। फिल्टर वगैरह का प्रयोग किया जाता है, उसको और प्रकार से, कई प्रकारों से, पदार्थों से उसको शुद्ध किया जाता है। जल को शुद्धता चाहिए, वायु को शुद्धता चाहिए, अग्नि को शुद्धता चाहिए, यहाँ तक कि पृथ्वी को भी शुद्धता चाहिए।
तो जो पांचवा तत्व बचा हुआ है अंतरिक्ष, क्या उसको शुद्धता की आवश्यकता नहीं है? सबसे अधिक शुद्धता की आवश्यकता उसी को है। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष को पिता कहा गया है, और पिता का अर्थ जो देने वाला है। जितनी भी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं हमें अंतरिक्ष से प्राप्त होती हैं, दिव्य ऊर्जाएं हैं, वे सब अंतरिक्ष मंडल से प्राप्त होने वाली ऊर्जाएं कहलाती हैं। नवग्रह आदि, नक्षत्र आदि और जितने भी प्रकार के ग्रह उपग्रह आदि जो विद्यमान है वह सब अंतरिक्ष मंडल में विद्यमान है। धरती की एनर्जी खींचती है, दोहन करती है हमारी ऊर्जा का, खींच लेती है नकारात्मक ऊर्जा को, सकारात्मक ऊर्जा को भी खींच लेती है। क्योंकि प्लस और माइनस 2 पॉइंट हैं इस ब्रह्मांड के। तो प्लस पॉइंट जो है, जो पॉजिटिव पॉइंट है, वह है अंतरिक्ष है। तब ऐसी अवस्था में हमारी यह जिम्मेदारी बनती है पॉजिटिव पॉइंट को पॉजिटिव बनाए रखें। बनाए रखने में उसके लिए नित्य प्रति कोई ना कोई कार्य करते रहे। आज वैज्ञानिक गण भी तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, विज्ञान को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, और उस विज्ञान को आगे ले जाने में ना जाने कितनी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से हमारे अंतरिक्ष मंडल को घेरते चले जा रहे हैं। तरह तरह की 5G 4 तरंगें ये हमारे जीवन को अस्त व्यस्त करती चली जा रही है, और हम मजबूर हैं ऐसा हीन और गिरा हुआ जीवन जीने के लिए इस ब्रह्मांड पे, क्योंकि सर्व संपन्न है, सभी प्रकार की संपदाओं से युक्त होने के बावजूद भी हम अव्यवस्थाओं में, दरिद्रता में जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो आइए इस सब के लिए, रोकथाम के लिए, इस अंतरिक्ष की शुद्धि के लिए, इस अंतरिक्ष में व्याप्त ऊर्जाओं के रूप में, नकारात्मक ऊर्जाओं के रूप में व्याप्त कचरे को हटाने के लिए हम सब प्रयासरत हों। और यह प्रयास केवल एक हमारे कर लेने से नहीं होगा, केवल एक आपके करने से नहीं होगा, बल्कि हम सबका मिलकर के करने से होगा। और इसी उद्देश्य को लेकर के इस वर्ष 31 दिसंबर 2023 एक बहुत ही दिव्य एवं भव्य कार्यक्रम, जो कि आध्यात्मिक ऊर्जाओं से, सकारात्मक ऊर्जाओं से, दिव्य ऊर्जाओं से लबालब होने जा रहा है। और उसके लिए जो स्थान चयन किया गया वह स्थान भी बहुत ही दिव्य है। जो साधन प्रयोग किए जाएंगे वह साधन भी बड़े ही दिव्य होंगे। वह साधन क्या हो सकते हैं, वह स्थान क्या होगा? तो इसके लिए इस संपूर्ण ब्रह्मांड की जो स्वामिनी है, इस जैसे 108 ब्रह्मांडों की जो स्वामिनी है, श्री विद्या माँ बाला त्रिपुर सुंदरी, ललिता त्रिपुर सुंदरी, महा त्रिपुर सुंदरी, उसका शक्तिपीठ अर्थात नैमिषारण्य। नैमिषारण्य जिसका जिक्र, जिसका वर्णन अनेक पुराणों में, शास्त्रों में बहुत बृहद रूप से किया गया है, जहाँ पर श्री रामचंद्र की कथा, श्री रामचरितमानस का पाठ निरंतर चल रहा है, जहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का सनकादि ऋषियों के द्वारा, शौनक ऋषियों के द्वारा वार्तालाप चल रहा है, पठन पाठन चल रहा है, व्याख्यान चल रहा है, जहाँ पर बड़ी ही दिव्य दिव्य लीलाएं माँ भगवती ने स्वयं खेली। इस ब्रह्मांड का वह स्थान जो करोड़ों करोड़ों ऋषियों की तपोस्थली रही, दधीचि जैसे महर्षि की जन्मस्थली और तपोस्थली भी है। इस स्थान पर हम सभी एकत्रित होकर के एक साथ ध्यान के माध्यम से अपने ध्यान के भीतर श्री यंत्र का निर्माण करेंगे। यह श्री यंत्र ही वह माध्यम है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को पवित्र कर सकता है, क्योंकि श्री यंत्र को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का यंत्र कहा गया है। इस श्री यंत्र के अंदर इस ब्रह्मांड की सभी प्रकार की देव शक्तियों का, सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं का मिश्रण है।
यह श्री यंत्र ही क्यों? क्योंकि श्री यंत्र को श्री चक्र कहते हैं और नैमिषारण्य को चक्र तीर्थ भी कहते हैं। ललिता देवी का स्थान और चक्र तीर्थ, तो ललिता देवी का शक्तिपीठ है, ये चक्र तीर्थ भी कहलाता है। कहते हैं जिस समय महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा को तोड़वाया कि मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तब उन्होंने शस्त्र तो नहीं उठाया था, लेकिन जो रथ का पहिया उठाया था, और वह रथ का पहिया जब उन्होंने उठा करके मारना चाहा भीष्म पितामह के ऊपर, तब भीष्म पितामह ने अपने हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना की कि मैंने तो बस आपकी प्रतिज्ञा को भंग करने के लिए ये सब किया, और आपने वह प्रतिज्ञा अपनी तोड़ दी, और वो भी केवल मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए। तब भगवान कृष्ण ने उस रथ के पहिए को कुरुक्षेत्र से जब फेंका है, तो वह नैमिषारण्य में ही गिरा करके है, जिसको भी चक्र तीर्थ के नाम से पुकारा गया है। ये महिमा तो है उस पावन धरती की, उस पावन भूमि की। इसलिए नैमिषारण्य की ऊर्जा जब श्री यंत्र की ऊर्जा और माँ ललिता देवी की ऊर्जा और हम सभी की ऊर्जाएं एक साथ मिश्रित होंगी, तब एक बहुत ही भव्य दिव्य एवं विराट श्री यंत्र का स्वरूप धारण करके इस अंतरिक्ष की, इस ब्रह्मांड की, इस पाताल की, संपूर्ण विश्व की ऊर्जाओं को परम पवित्र बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यह हम सबका एक छोटा सा प्रयास एक बहुत ही भव्य रूप ले, कल्प वृक्ष का रूप ले, ऐसी मनोकामना के साथ इस कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मैं स्वयं श्री यंत्र के माध्यम से श्री यंत्र का विशेष पूजन एवं अर्चन एवं मानसिक ध्यान के द्वारा श्री श्री यंत्रम विश्व कल्याण ध्यान यज्ञ संपन्न कराने जा रहा हूं। उसके बाद में वहां पर ललिता त्रिपुर सुंदरी का एक विशेष यज्ञ भी संपन्न किया जाएगा, जिसमें आप सभी लोग भाग लेकर के अपनी अपनी भागीदारी को प्रस्तुत करके इस ब्रह्मांड के ऊर्जा के सुरक्षा कर्मी के रूप में, स्वच्छता कर्मी के रूप में, सफाई कर्मी के रूप में हम सब निरंतर कार्य करेंगे। यह कोई एक बार में नहीं होने वाला, एक दिन में नहीं होने वाला। ऐसे कार्यक्रमों को आगे भी करते रहेंगे और कराते रहेंगे। इस कार्यक्रम को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए हमारे आदरणीय श्रद्धेय गोपाल राजू जी, जो कि रुड़की से हैं, अकल्ट साइंस के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, बहुत ही साइंटिफिक चीज़ों को एवं गुहे गुप्त विद्याओं को उजागर करने के लिए, समाज के लाभ के लिए निरंतर प्रयासरत रहने वाले एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनसे हम लोग अनभिज्ञ नहीं है। आज उनका नाम अकल्ट साइंस के रूप में ज्योतिष, तंत्र, मंत्र आदि ने कितने कार्यों के द्वारा उन्होंने समाज का उद्धार किया है और निरंतर उद्धार में लगे हुए हैं निस्वार्थ भाव से। ऐसे व्यक्तित्व के सानिध्य में हम सब इस कार्यक्रम को कर पाएंगे, यह हम सबके लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। उनकी महानता, उनकी सरलता, उनका आशीर्वाद हम सब पर निरंतर बना रहे, इसके लिए हम सब उनके बड़े आभारी रहेंगे। इसके बाद में इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार के रूप में अकल्ट साइंस के गोपाल राजू जी के अकल्ट मिलन परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में जिसको चयनित किया गया, अर्जुन राम जी, वह भी निरंतर प्रयासरत हैं। उनकी प्रेरणा एवं उनकी विचार शक्ति के द्वारा इस कार्यक्रम को हम एक मूर्त रूप दे पाएंगे। उनकी अथक मेहनत और अथक प्रयास अवर्णनीय है। वह अपने जी जान, तन मन धन से संसार के कल्याण के लिए अपनी ऊर्जाओं को खपाने के लिए तैयार हैं। इस कार्यक्रम में चंडीगढ़ से आ रहे डॉक्टर शिशिर सरकार, जो कि इंजीनियरिंग विभाग से भी हैं, पीएचडी होल्डर भी हैं और कई अकल्ट साइंस के
गुहे मर्मज्ञ हैं। अभी उनको हाल ही में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड मिल चुका है मुंबई में। तो ऐसे ऐसे दिव्य हस्तियों के माध्यम से उनकी देख रेख में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। यह हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात होगी। इस कार्यक्रम में वैदिक ज्योतिष एवं रेकी, हीलिंग, अन्य भी कई विधाओं की ज्ञाता ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सिम्मी दुआ जी भी, जो कि दिल्ली से आगमन कर रही हैं, उनका भी सहयोग हम सबके जीवन को, उनका मार्गदर्शन, उनका सहयोग हम सबके जीवन को नई दिशा, नया निर्देश प्रदान करेगी। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य कार्यकर्ताओं में, आधार केंद्रों में हमारे आचार्य जी, राम सेवक जी, जिनका भी प्रयास अवर्णनीय है, वह भी इसमें अपना जी जान लगा करके इसको सफल बनाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले, इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी सदस्य, सभी साधक, सभी भक्तजन भी अपना जी जान इस धरा के उद्धार के लिए, इस धरा के ऋण के उद्धार के लिए, ऋण से मुक्ति के लिए अवश्य लगाएंगे। इस कामना के साथ 31 दिसंबर को संपन्न करने का जो विशेष समय चुना गया है कि जब सब नकारात्मक ऊर्जाओं से चारों ओर विश्व नहा रहा होगा, हम उस ऊर्जा को रोकने के लिए छतरी जैसी एक परत, एक लेयर सुदर्शन चक्र की भांति श्री यंत्रों के बना करके अपने इस अंतरिक्ष मंडल को सुरक्षित करने का कार्य करेंगे। नैमिषारण्य को पहुंचने के लिए नैमिषारण्य से पश्चिम दिशा की ओर से आने वाले दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, लुधियाना, चंडीगढ़ आदि प्रदेशों से आने वाले भक्तों के लिए सबसे निकट का रेलवे स्टेशन शाहजहांपुर होगा, जहां से मैगलगंज होते हुए बस के द्वारा, टैक्सी के द्वारा मिश्रिक के पास नैमिषारण्य में पहुंचा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति नैमिषारण्य से पूर्व की ओर से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई बनारस से आ रहा है, कोई लखनऊ से आ रहा है, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, आजमगढ़, रायबरेली, बाराबंकी से आ रहा है, तो उसके लिए सबसे निकट का रेलवे स्टेशन सीतापुर होगा। सीतापुर से बस के या अथवा टैक्सी के माध्यम से बालामऊ होते हुए नैमिषारण्य पहुंच सकता है। यदि कोई व्यक्ति नैमिषारण्य में हवाई मार्ग के द्वारा आना चाहता है, सबसे निकट का हवाई अड्डा बरेली अथवा लखनऊ का पड़ेगा, जहां से वह बस के द्वारा या ट्रेन के द्वारा भी अपनी यात्रा आगे की संपन्न कर सकता है। आशा करता हूं आप सब हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य को समझ पाए होंगे और इस उद्देश्य में, इस कड़ी में अपनी कड़ी को जोड़ करके एक लंबी चेन बना करके हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके अपने देव ऋण को, समाज के ऋण को उतारने के लिए, पितृ ऋण को उतारने के लिए इस कार्य में अवश्य सहयोगी बनेंगे। इसके लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। जय मां ललितांबा।